MBBS कर रही थी, अभी भी कुछ साल बाकी थे, लेकिन उसे देखकर मेरा सब्र जवाब दे गया। इस कदर हसीन हो गई थी, मेरे लिए तो नजर हटाना मुश्किल हो चुका था, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में वही खौफ, वही डर था। मुझे देखते ही फौरन से भाग जाती थी, छुप जाती थी, और मेरा जी चाहता था उसे अपने सामने बिठाकर जी भर कर देखूं। तुर्की में मैंने बहुत सारा खूब सारा पैसा कमाया था, और अब मेरे वालिद भी थक चुके थे परदेसी काट काट के, इसलिए हमने यही सोचा कि अब यहीं पर हम पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री बनाएंगे और यहीं पर काम करेंगे। मैं इसी भाग दौड़ में लगा हुआ था कि जल्द से जल्द यहाँ पर मेरा काम कारोबार सेट हो जाए और मैं जल्दी से रुखसती मांग लूँ। 1 महीना मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। फैक्ट्री को मैनेज करने में मुझे बहुत वक्त लग जाता था, पूरा पूरा दिन काम करता रहता था। अब तो ज़ैद और मेरे वालिद भी मेरे साथ लग जाते थे। बहुत जल्द मैंने फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया, लेकिन रात को मुझे काफ़ी देर हो गई। जब मैं वापस आया तो तकरीबन सभी सो चुके थे। मैंने दरवाजे की डोर बेल बजाई तो दरवाज़ा वरीशा ने खोला। कह रही थी, आ रही हूँ ज़ैद, सब्र नहीं है तुम्हें। मैं हैरान हुआ कि क्या ज़ैद भी घर से बाहर था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, मुझे देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। फौरन से वापस पलटने लगी। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? कहने लगी, सॉरी, मैं समझी थी ज़ैद है। मैंने कहा, ज़ैद घर से बाहर है? कहने लगी, हाँ, वो मुझसे कह के गया था कि मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, दरवाज़ा तुम खोलना वरना चचा को खबर ना हो और ना ही बाबा को। मैंने कहा, अच्छा। अभी तक उसका बाजू मेरे हाथ में था। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़े उमैर भाई। उसके मुंह से भाई सुनकर मेरा तो दिल धड़कना भूल गया। मैंने उसका बाजू अपनी तरफ खींचा, पल में वो मेरे पहलू में आई। मैंने कहा, भाई किसे कहा है तुमने? मेरे इस कदर गुस्से पर आने पर उसकी जान निकली थी। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं लगता, तुम जानती हो मैं क्या लगता हूँ। जब से आया था छुप छुप के रहती थी, आज मेरे हाथ लगी थी इसलिए सोच रहा था कि आज नहीं छोड़ूंगा, कुछ वक्त उसके साथ गुजारूंगा। कहने लगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दें। उसको देखकर लग रहा था जैसे अभी रो देगी। मैंने कहा कि पहले मुझे बताओ कि मैं क्या लगता हूँ। मैं उसकी जुबान से अपना नाम सुनना चाहता था, ऐसे रिश्ते का हवाला जानना चाहता था। कहने लगी, छोड़े मुझे प्लीज। मैंने कहा, जब तक ये नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खुला हुआ था। ऐन उसी वक्त ज़ैद अपनी मोटरसाइकिल के साथ वहां पर दाखिल हुआ। मुझे और वरीशा को देखकर शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ज़ैद को देखकर मैंने वरीशा का हाथ छोड़ दिया। वो फौरन से अंदर भाग गई। मोटरसाइकिल खड़ी करके वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा, वाह भाई वाह, आपने तो रुखसती की जहमत भी नहीं की, रोमांस भी शुरू कर दिया। मैंने कहा, खाक